राधे बच्चों, यूवीआर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास 10 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन क्या है, कितने प्रकार का है, इसके क्या कार्य हैं। इससे बहुविकल्पी प्रश्न भी बन सकते हैं, बड़ा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं हार्मोन्स क्या है। तो हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। एक स्थान से सिक्रीट होगा, स्रावित होगा, तो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच करके उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, समन्वित करता है। तो पादप हार्मोन्स वैसे तो कई प्रकार के हैं, लेकिन क्लास 10th में आपको केवल 5 प्रकार के पादप हार्मोन पढ़ने हैं। उसमें से आपका पहला जो पादप हार्मोन है, नाम है ऑक्सिन या ऑक्सिन जिसको कहते हैं। ऑक्सिन, इसको IAA के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंडोल एसिटिक एसिड। ऑक्सिन हार्मोन को क्या कहते हैं? इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड यह हार्मोन्स जो है पेड़ पौधों के तने के शीर्ष भाग, तने के शीर्ष भाग तथा जड़ के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तने के शीर्ष भाग मतलब सूट अपेक्स, और जड़ के शीर्ष भाग यानी रूट अपेक्स पे पाया जाता है। और करता क्या है ये स्टेम के या रूट के जो तने का शीर्ष भाग और जड़ का शीर्ष भाग है उसके विकास वृद्धि में सहायक होता है, या कह सकते हैं इलांगेशन में, लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। और वहाँ पे सेल डिवीज़न की क्रिया को तीव्र कर देता है, जिससे पेड़ पौधों की वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। अगला जो आपका हार्मोन्स है, दूसरा जो 5 प्रकार के पादप हार्मोन आपको पढ़ने हैं, पहला हो गया ऑक्सिन। कहाँ पाया गया? देख ही लिया आपने। दूसरा है जिब्रेलिन। क्या है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन, यह हार्मोन जो जिब्रेलिन है यह भी पेड़ पौधों के तने की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। किसमें? तने की लंबाई के वृद्धि में सहायक होता है। उसके साथ साथ यह और भी महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे पुष्प के खिलने में, जो फ्लावरिंग होती है पेड़ पौधों में, एक ही ऐसा पौधा है जिसमें पुष्प खिलता है, आवृतबीजी पौधे। बाकी जो 4 भाग हैं पौधों के, जो आपका शैवाल है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी, उसमें पुष्प नहीं लगते हैं, केवल आवृतबीजी पौधों में ही लगता है। तो उन आवृतबीजी पौधों में यह हार्मोन पुष्प के खिलने में या फ्लावरिंग में मदद करता है। तने की लंबाई में तो वृद्धि करने में तो सहायक है ही, उसके साथ साथ पुष्प के खिलने में भी सहायक होता है। तीसरा जो हार्मोन है आपका, नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, नाम से ही पता चल रहा है, साइटो यानी सेल, कोशिका। काइनिन मतलब काइनेसिस मतलब विभाजन। तो ये जो हार्मोन है साइटोकाइनिन, ये कोशिका के विभाजन में कार्य करता है। किसके विभाजन में कार्य करता है? कोशिका के विभाजन में। कोशिका के विभाजन में कार्य करता है। यानी जो पेड़ पौधों में जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, विभज्योतक ऊतक, उन्हीं में ज़्यादातर कोशिकाओं में वृद्धि होती है। जो अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू, उसमें नहीं होता है, या नाम मात्र का उसमें कोशिका विभाजन होता है। तो उनमें साइटोकाइनिन जो हार्मोन्स है बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे कोशिका विभाजन बहुत तीव्र गति से होता है, और यही कोशिका विभाजन की वजह से उसमें विकास वृद्धि होती है।
अगला जो आपका चौथा हार्मोन है उसका नाम है ABA, एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल कहते हैं। एब्सिसिक अम्ल या इसी को और एक हार्मोन कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ये जो ABA हार्मोन है या स्ट्रेस हार्मोन या एब्सिसिक एसिड जो है ये क्या करता है, ये पेड़ पौधों की जो वृद्धि है उसको नियंत्रित करता है। पेड़ पौधों में अगर अत्यधिक वृद्धि हो रही है तो उसको ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ पेड़ पौधों में जो विल्टिंग होता है लीफ का, मतलब जो पतझड़, पत्तियों का गिरना जो होता है वो इसी के कारण होता है। इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन, मतलब जब विंटर सीजन में, जिसको कहते हैं आप शीत ऋतु, उस समय भोजन का निर्माण बहुत कम हो जाता है तो पत्तियां क्या होती हैं, गिर जाती हैं। और उसका गिरने का कारण क्या होता है, यही स्ट्रेस हार्मोन या ABA हार्मोन। तो इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये पतझड़ में और विकास वृद्धि को रोकने में, सहायक होता है। अगला आपका जो पांचवा सबसे लास्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है बहुविकल्पी में कि गैसियस हार्मोन्स, जो गैस युक्त हार्मोन है पौधों में या पादप हार्मोन है, उसका क्या नाम है। तो इथाइलिन जो हार्मोन है, ये हार्मोन गैस के रूप में है। किस रूप में, गैस के रूप में है, इसलिए इसको गैसियस हार्मोन कहते हैं। तो ये इकलौता ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। ये फलों के पकने में कार्य करता है।